Hello students, I am Dr. Purnima, Assistant Professor CR College of Education हिसार। आज हम करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन भी हम इसे कहते हैं। इट इज़ द मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द सेपरेट स्कोर्स इन ए सीरीज टेकन फ्रॉम देयर मीन। यानी मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन वो क्या है? उन डेविएशंस का मीन है जो हम सेपरेट यानी डिफरेंट स्कोर्स से लेते हैं। मीन से डेविएशन लेते हैं उन स्कोर्स की और फिर उनका मीन निकालते हैं, तो उसको हम मीन डेविएशन बोलते हैं। हेयर टू फाइंड मीन डेविएशंस, ऑल डेविएशंस वेदर प्लस और माइनस आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव। जब मीन डेविएशन निकालते हैं तो जो भी हम डेविएशन लेंगे डिफरेंट स्कोर्स से मीन की, वो सारी हम पॉजिटिव लेंगे। यानी वी हैव टू टेक दोज वैल्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस। हमें साइन कंसिडर नहीं करना है कि वो माइनस है या प्लस है, हमेशा उन्हें पॉजिटिव ही लेना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास 5 स्कोर्स हैं 6, 8, 10, 12 और 14, तो इनका हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए जनरली हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप तो होता है कि हमें इन सारी वैल्यूज का मीन निकालना है। यानी फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ ऑल वैल्यूज। सेकेंड स्टेप वी हैव टू फाइंड द डेविएशंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। यानी हमें इन स्कोर्स की मीन से, जो हमने मीन निकाला है, उससे डेविएशन निकालनी है जिसमें हमें साइन को कंसीडर नहीं करना है। हम डेविएशन को कई बार डिस्टेंस भी बोल देते हैं। थर्ड स्टेप है कि हमें उन डेविएशंस का मीन निकालना है जो हमने निकाली हैं डिफरेंट स्कोर्स। यानी वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ दीज डेविएशंस। तो इन 3 स्टेप्स में हम मीन डेविएशन निकालेंगे इस अनग्रुप डेटा का। अब फर्स्ट स्टेप क्या था? मीन निकालना था हमें। तो मीन क्या आ जाएगा? हमारे पास 5 स्कोर्स थे, उनको ऐड करेंगे और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 8 + 10 + 12 + 14 / 5 = 50 डिवाइडेड बाई 5, यानी 10 हमारा मीन आ गया। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था? इन स्कोर्स की डेविएशंस लेनी है हमें। ये स्कोर्स हैं, इनकी डेविएशन लेनी है इनके मीन स्कोर से। डेविएशन का मतलब हो गया 6 - 10 4। अब क्योंकि मैंने मॉडुलस वैल्यू ली हुई है तो सारी पॉजिटिव लेंगे, हम साइन कंसीडर नहीं करेंगे। 4, देन 2, 0, 2 एंड 4। फिर हम इन सबको जोड़ देंगे, यानी समेशन निकालेंगे x - x बार का। अब मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा समेशन मॉडुलस ऑफ x - x बार बाई n। यानी हमें मीन निकालना है तो इनका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। यहाँ पे सिग्मा जो है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ। ये जो नोटेशन है ये है मॉडुलस के लिए और ये शो करती है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। x यहाँ पे स्कोर है, x बार मीन है और n नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ स्कोर्स हैं। तो मीन डेविएशन क्या आ जाएगी फॉर्मूले से? हमारे पास सिग्मा x - x बार आया था 12, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं 5, तो ये आ जाएगा 2.4। तो मीन डेविएशन जो है वो हमें क्या बताती है? दैट इट टेल्स अस हाउ फार एन एवरेज ऑल वैल्यू ऑन एवरेज ऑल वैल्यूज आर फ्रॉम द मिडल, दैट इज मीन। यानी मीन से कितनी दूर जो है वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। इन अबव एग्जाम्पल द वैल्यूज आर ऑन एवरेज 2.4 अवे फ्रॉम द मीन। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें जो वैल्यूज हैं वो मीन से 2.4 डिस्टेंस पे हैं। तो ये हमें मीन डेविएशन बताती है। तो इसीलिए हम मीन डेविएशन का यूज भी करते हैं कि यानी हम डिस्टेंस निकालते हैं मीन से कितना दूर है वो वैल्यूज। तो दिस इज मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। इसी तरह से हम ग्रुप डाटा का मीन डेविएशन अगर निकालना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ f × मॉडुलस ऑफ x - x बार बाई n। यहाँ पे md मीन डेविएशन के लिए है, ये सिग्मा जो मैंने पहले बताया था ये समेशन ऑफ यानी हर एक वैल्यूज का सम, x मिड पॉइंट्स ऑफ स्कोर्स हैं यहाँ पे हमने जो लिए हैं यानी स्कोर के लिए, और x बार मीन ऑफ गिवन डाटा, n सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज और f फ्रीक्वेंसी है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे स्कोर्स दिए हुए हैं, मान लिया 14 to 15, 12 to 13, 10 to 11, 8 to 9, 6 to 7, 4 to 5 ये स्कोर्स हैं और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 8, 15, 20, 10 और 4। तो हमें इनका मीन डेविएशन निकालना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि हमें मिड पॉइंट निकालना है।
इन स्कोर्स का। और आपको पता है मिड पॉइंट निकालने के लिए हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2 14.5 आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव टू टेक मिड पॉइंट ऑफ ऑल दीज स्कोर्स, और ये आ जाएंगे 12.5, 10.5, 8.5, 6.5 और 4.5। हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम भी कर लिया, ये आ गया 60। अब फर्स्ट हमारा स्टेप था मीन निकालना, तो हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं मीन का। हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा का सिग्मा fx/n। यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी है और x मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसीज की मल्टीप्लीकेशन हमें करनी है। ये मिड पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसीज, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यूज आ गई। फिर इनका सम करना है, यानी सिग्मा fx निकालना है, और ये आ गया 554। तो मीन आ जाएगा 554/60। एन जो था हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू आ गई 9.23। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया 9.23। अब इसी टेबल को हम फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे। ये स्कोर्स fx तक हमने निकाल लिया था। अब हमें निकालना है डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन। मीन हमारा 9.23 आया था, तो ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं। इससे हमें डेविएशन लेनी है इन स्कोर्स की, यानी 14.5 माइनस 9.23, ये 5.27 आ जाएगा। इसी तरह से ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3.27, और ये सारी डेविएशन हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमें इन डेविएशंस को f से यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। हम 3 को 5.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.81, 8 को 3.27 से करेंगे तो 26.16, और सिमिलरली ऑल द वैल्यूज कम्स। फिर हमें इन सब का सम करना है, यानी जो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया डेविएशंस को उनका सम करना है, और ये सम आता है 121.84। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो पीछे मैंने लिखा था, सिग्मा f इंटू x माइनस एक्स बार का मॉडुलस डिवाइडेड बाई n, और ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं 121.81 और n 60 था। जब हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 2.03, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन डेविएशन है वो आ गया 2.03। इसका मतलब कि जो मीन है उसका डिस्टेंस डिफरेंट स्कोर से क्या आ गया, 2.03 आ गया। तो ये सारा मीन डेविएशन निकालने का तरीका था। अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे और ग्रुप डेटा का मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मीन डेविएशन कहाँ यूज हो सकता है, यानी इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है। मीन डेविएशन एक रीजनेबल स्टेबल एस्टिमेट है वेरिएशन का, क्योंकि ये मेजर वेरिएबिलिटी का है मीन डेविएशन। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये सभी वैल्यूज को कंसीडर करता है, यानी कि कोई वैल्यू हम इसमें स्किप नहीं करते हैं। जैसे हम मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन में करते हैं, ऐसे ही इसमें भी हर एक वैल्यू को कंसीडर करना होता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन में आसान होता है निकालना, यानी इट इज इजियर टू कैलकुलेट एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसकी जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लैकिंग है। क्यों? क्योंकि हम इसमें साइन, जो डेविएशंस के साइन हैं उनको कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं और साइन को इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से हम इसको एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के लिए यूज नहीं कर सकते। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। हम इसको यूज तो करते हैं डेविएशन निकालने के लिए, लेकिन एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में इसका यूज नहीं कर पाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो ओके, थैंक यू।